welcome you to my channel. Hi everyone, my name is Viviana, flight attendant by profession. So ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑन यूट्यूब बिकॉज जब मुझे क्रू बना था ना तो मेरा बहुत मन था कि वन डे मैं यूट्यूब चैनल भी बनाऊंगी अपना एंड आई पोस्ट वट एवर आई वॉन्ट जो मैं डेली करती हूँ, डेली बेसिस पे फॉलो करती हूँ, मैं वो सारी वीडियोस बनाऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूँगी. सो फाइनली द टाइम अराइव एंड हियर इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंडिगो एयरलाइंस के साथ कैसा था 1 year बैक. So without wasting any more further time, let's get started. So guys, let's start the story. ये स्टोरी है 1 साल पहले की. So मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी 2023 में और मैंने रनिंग प्लान कर लिया था कि मैं क्रू बनूंगी. बट 12th के बाद मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि इसके पास बायो थी तो ये मेडिकल फील्ड में ही जाएगी. तो उनका रिस्पेक्ट करते हुए मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया था एंड आई वाज डूइंग फिजियोथेरेपी. सो मैंने 1 साल किया फिजियोथेरेपी और बट मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था अपने करियर में. लाइक आई वाज नॉट हैप्पी इन माय करियर, मुझे ऐसा लग रहा था. सो आई डिसाइडेड 21 अप्रैल 2024 वाज द एग्जैक्ट डेट आई रिमेंबर जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं इंटरव्यू दूंगी. और मैंने खुद को 1 महीना दिया था क्योंकि 21 मई 2024 को इंटरव्यू होने वाला था इंडिगो एयरलाइंस का. सो आई थॉट कि मैं खुद को 1 महीना दूंगी और मैं खुद से प्रिपरेशन करूँगी. मैंने कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया था, मैंने खुद से प्रिपेयर किया था. यही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी खुद से प्रिपेयर करो, खुद से अच्छे से खुद पे काम करोगे तो सिलेक्ट होगे. बिकॉज इफ़ आई कैन डू इट विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन सो यू कैन. सो डेफिनेटली खुद से प्रिपेयर करो, जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे. कोशिश करोगे तो ज़रूर होगे ना यार, क्यों इतना टेंशन लेना. ना खुश रहो, मस्त रहो, प्रिपेयर करो, ज़रूर सिलेक्ट होगे. ठीक है. तो बस ये सोचते हुए मैंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फिर मैं गई इंटरव्यू देने. 21 मई को था मेरा इंटरव्यू. तो मेरा इंटरव्यू था दिल्ली साकेत में. सो मैं मेरठ से हूँ तो मी एंड माई फैमिली वी वेंट 21 मई में साकेत दिल्ली में. होटल का नाम तो मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट कौन से होटल में हुआ था, बट हाँ साकेत में हुआ था, इतना याद है मुझे. मैं वॉशरूम में रेडी हुई थी. मैं वैसे कपड़े सारा लाइक फॉर्मल अटायर में पहन के गई थी बट मैंने मेकअप वहीं जाके किया था वॉशरूम में. मैंने जल्दी जल्दी से रेडी हुई और गेस व्हाट गाइस, आई हैव पावर, तो मैं लेंस पहनती हूँ. तो मैं उस दिन मेरा फर्स्ट डे था एंड आई डोंट नो कैसे लेंस पहनते हैं. मैंने लेंस खरीद लिए, मैंने सोचा मैं वहाँ जाके पहन लूँगी और मुझे पहनने ही नहीं आते थे. तो मैंने मेरा पूरा इंटरव्यू विदाउट लेंस दिया था. तो इट वॉज लाइक अ विक्ट्री फॉर मी ऑलरेडी कि मैंने विदाउट लेंस इंटरव्यू क्रैक करा था. अभी मुझे हंसी आ रही है सोच के. पता है मैंने मेकअप किया, लेंस तो मुझसे पहने नहीं गई. फिर मैं इंटरव्यू हॉल में गई, मेरे पेरेंट्स बाहर बैठे हुए थे. आई लेजिट रिमेंबर यार, मेरे पेरेंट्स धूप में बैठे हुए थे उस टाइम पे एंड जून की मई जून वाली गंदी गर्मी हो रखी थी एंड वो सिटिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर दैट कॉल कि हाँ मम्मा पापा मैं सेलेक्ट हो गई हूँ. तो फिर क्या हुआ, मेरा पहला राउंड था और गेस व्हाट, मुझे ही पहले राउंड के लिए बुला लिया गया. सो मैं ना आज सबसे आगे बैठी थी. तो मेरी एक फ्रेंड बन गई थी एक्चुअली वहाँ पे. तो फिर हम लोग ना आगे बैठे थे और विद लाइक उन्होंने 10 लड़कियों के नाम बुलाए थे जिसमें मेरा भी नाम था एंड आई वेंट. और जब मैं 10 लड़कियों के साथ बैठी ना तो फर्स्ट राउंड एचआर राउंड होता है. सो उसमें ना सारी लड़कियाँ किसी ना किसी एयरलाइन से आई थी. देर आर ओनली 2 पीपल जो बिल्कुल अनएक्सपीरियंस्ड थे. एक मैं थी, एक और लड़की थी जो 12th क्लास के बाद आई थी डायरेक्ट. हमें एयरलाइंस का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एंड दोज वर द गर्ल्स जो एक्सपीरियंस होल्ड करती थी. किसी ना किसी एयरलाइन में उनको एक्सपीरियंस था. तो व्हेन आई वेंट और मैं अपना इंटरव्यू के लिए बैठी तो ना उन्होंने सबसे एक क्वेश्चन किया था. उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन करे ही नहीं. उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने मुझसे सबसे लास्ट में पूछा था क्योंकि मेरा सीवी सबसे लास्ट में रखा था. तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, देखा मेरा सीवी एंड दैट लेडी वाज सुपर क्यूट एंड सुपर नाइस. शी हैज़ अ वेरी काम वॉइस जो मुझसे क्वेश्चन कर रही थी. सो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, विधि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रूमिंग. बिकॉज मैंने इसमें लिखा था इंटरेस्ट्स में मेरे कि ग्रूमिंग इज समथिंग दैट व्हाट इंटरेस्ट्स मी. तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन कर लिया कि ग्रूमिंग मतलब क्या हुई थी, तो तुम्हारे लिए मतलब ग्रूमिंग का मतलब क्या है. तो मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लाइक ग्रूमिंग इज समथिंग which a girl should definitely know and definitely do to look presentable in all circumstances. I didn't remember exact answer मेरा क्या था but हाँ मैंने बहुत अच्छे से आंसर किया जितना मेरा मैं बेस्ट शॉट दे सकती थी मैंने दिया एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस. बट आई वॉज लाइक कि भाई सब एक्सपीरियंस है, विधि सबके पास एक्सपीरियंस है, तेरे पास नहीं है तो कैसे क्या होगा. तो मैं बैठी थी
एंड उन्होंने 10 लड़कियों में से 3 लड़कियां सेलेक्ट की थी, और गेस व्हाट गाइस, उन 3 लड़कियों में मैं भी थी। एंड आई वॉज सुपर शॉक्ड, सुपर एक्साइटेड एंड सुपर डुपर हैप्पी कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। लाइक सीरियसली मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो उन्होंने हमें एक पेपर दिया था BMI राउंड के लिए, जो भी लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। तो मैंने देखा 10 में से मैं सेलेक्ट हुई हूँ जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज जो बाकी 2 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी उनमें से एक कैथे पैसिफिक की थी और एक और लड़की थी, वो किसी इंस्टीट्यूशन से आई थी। सो समहाउ शी ऑल्सो हैड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस एयरलाइंस का कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, बट मेरे को तो बिल्कुल नील एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। बट स्टिल आई गॉट सेलेक्टेड, सो आई गॉट दैट रे ऑफ होप दैट आई कैन डू डेफिनेटली, है ना। तो बस उसके बाद फिर उन्होंने हमें BMI का पेपर पकड़ाया और मैंने BMI में टिक करना होता है, कुछ कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती है, मैंने वो किया। तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ। देन वी वेंट फॉर सेकेंड राउंड जो कि होता है BMI राउंड। मेरा BMI राउंड हुआ, उन्होंने स्किन चेक की, स्किन पे मेरे भी 1-2 पिंपल्स थे उस टाइम पे। सो आई वॉज वेरी स्केर्ड। और ऑल्सो दैट टाइम उनको 6x6 साइज चाहिए होती है, ईदर यू वेयर लेंस, ईदर यू नो डू समथिंग लेजर ट्रीटमेंट और एनीथिंग। तो मैंने तो लेंस भी नहीं लगाए थे, तो मुझे उसका भी डर था। तो हाइट वेट सब कुछ वो चेक करते हैं, तो आफ्टर चेकिंग ऑल द थिंग्स वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो BMI का रिजल्ट आने में 2 घंटे लगे, एंड वो मेरी लाइफ के सबसे स्ट्रेसफुल 2 घंटे थे। मतलब मैंने कभी इतना स्ट्रेस नहीं लिया लाइफ में जितना मैंने 2 घंटों में स्ट्रेस लिया था, बिकॉज जब तुम फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो यू गॉट अ रे ऑफ होप। तो उसके बाद तुम्हें ऐसा होता है कि बस अब हो ही जाऊँ, तो वो हो रहा था मेरे साथ। तो आई वॉज वेटिंग, मैं कंटिन्यूसली हनुमान जी का नाम ले रही थी, बिकॉज आई बिलीव इन हिम कि हो जाए ऐसे करके। फाइनली रिजल्ट आता है एंड आई एम सिलेक्टेड इन दैट ऑल्सो। मैं देखती हूँ कि मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गई हूँ, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि भाई मेरा सेकेंड राउंड भी क्लियर हुआ। अभी क्योंकि मेरा ना इंटरव्यू 2 बजे से स्टार्ट हुआ था दोपहर में, तो रात के 8:30 बज गए थे कि साथ में एंटर इन आर थर्ड राउंड जो कि होता है हमारा वर्चुअल राउंड। सो वर्चुअल राउंड इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। और इस राउंड में ना आपका एक लैपटॉप रखा होता है आपके सामने, एंड वहाँ पे एक HR होती हैं एंड वो आपसे क्वेश्चंस करती हैं, और मोस्टली क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पे। तो बेसिकली वो मेरा CV देखती हैं। तो ना वहाँ पे ना सारी गर्ल्स साइड में खड़ी थी, एंड दे आर लाइक कि आप जाओ पहले, पहले आप जाओ, पहले आप जाओ। देन आई वाज लाइक, मुझे पता नहीं कहाँ से इतना मोटिवेशन आया। आई वाज लाइक आई गो। मैं गई, बिकॉज जाना तो है, अभी जाओ 3-4 लड़कियों के बाद जाओ, एक ही बात है। तो आई वेंट और मैं बैठी। तो शी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी कि लाइक हाउ आर यू विदी एंड व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स, ऐसे करके मैंने आंसर दिया कि दीज आर माई इंटरेस्ट। एंड देन उन्होंने क्वेश्चन देखा, मतलब मेरे CV में देखा कि मैंने 1 साल का फिजियोथेरेपी भी किया है। देन शी इज़ लाइक दैट यू वर इन अ मेडिकल फील्ड, दैट देन वाई यू वांट टू स्विच इट टू एविएशन। वहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसा हो गई थी मैं कि अब क्या आंसर करूँ, बट आई वाज स्मार्ट इनफ एंड आई आंसर्ड हर दैट मैम आई वाज इन मेडिकल फील्ड, बिकॉज जब मैंने 12th क्लास कंप्लीट की थी ना, तो उस टाइम पे आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू इंटरेक्ट विद समवन, टू इंटरेक्ट विद पीपल। बट आई थॉट ऑफ ज्वाइनिंग फिजियोथेरेपी बिकॉज वहाँ पे क्लिनिकल्स होते हैं, एंड व्हेन वी गो फॉर क्लिनिकल्स, तो वहाँ पे वी हैव टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पेशेंट्स। तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो मेरी इंटरेक्शन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुए उससे। एंड आफ्टर एन ईयर आई थॉट दैट आई एम नॉट हैप्पी एट दैट प्लेस, एंड आई वांटेड टू स्टार्ट विद माय ड्रीम लाइफ और विद माय ड्रीम करियर। एंड आई वाज कॉन्फिडेंट ऑल्सो, उस टाइम तक मैं कॉन्फिडेंट भी हो चुकी थी फिजियोथेरेपी की वजह से। सो आई थॉट आई विल गो इन एविएशन ओनली, जहाँ पे मेरा हार्ट है, जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। So once I felt that I'm confident enough, then and only I came to give interview, and I'm super duper happy in it. ऐसे करके आई गेव कुछ तो आंसर मैंने दिया था, क्योंकि 1 साल हो गया इसलिए मेरे को याद नहीं है अभी थोड़ा। तो मैंने आंसर दिया एंड शी वर हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी। पता है वो बहुत खुश हो गई थी जो मैंने आंसर किया था उससे, क्योंकि मैंने उनके क्रॉस क्वेश्चनिंग को समहाउ हैंडल कर लिया था बहुत अच्छे से विद माय विट्स। सो आई गॉट सेलेक्टेड इन माई थर्ड राउंड ऑल्सो। उसके बाद क्योंकि याद बहुत हो चुकी थी, तो उन लोगों ने हमको बोला था कि आपका इंटरव्यू होगा अब फोर्थ राउंड बचा था। तो देन शी इज़ लाइक आपका फोर्थ राउंड 1 जून को होगा। सो बेसिकली 1 जून को हमारा इंटरव्यू होने वाला था, बिकॉज पर क्योंकि इलेक्शंस चल रहे थे तो इस वजह से मेरा फिर शिफ्ट करके उन्होंने 4 जून को कर दिया था इंटरव्यू, फोर्थ राउंड जो बच रहा था। तो फिर फोर्थ राउंड मेरा 4 जून को हुआ था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट ऑल्सो। और उसके बाद आई वॉज सिलेक्टेड फॉर PhD,
1 मंथ की पीएचडी के लिए मैं सिलेक्ट हुई थी। एंड गेस व्हाट गाइस, आई एम जस्ट 20 year old and getting selected in a big company was too much for me. I'm so grateful for that. So मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि at least for PhD only I'm selected and I'm super duper happy. Even my parents, they were so happy, and मेरे parents ने ही बाद में मुझे encourage किया for PhD कि तू PhD कर ले, you'll do it, I know. तो they also had somehow confidence in me कि मैं कर लूँगी, तो उन्होंने मुझे encourage किया कि go for PhD. तो फिर मैंने पीएचडी किया 1 मंथ का, एंड लेटर ऑन 16 जुलाई पे इंटरव्यू का रिजल्ट आया था पीएचडी का, जो फाइनल रिव्यू होता है उसका रिजल्ट आया था, एंड आई वाज सिलेक्टेड इन द पीएचडी आल्सो, एंड आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज फाइनली मैं सिलेक्ट हो चुकी थी प्रॉपर तरह से, और अब बस मुझे ट्रेनिंग डेट की वेट करनी थी. सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, एंड अपने एक्सपीरियंस से मैंने यही सीखा है कि नेवर स्टॉप, नेवर एवर स्टॉप. और अगर आप किसी फील्ड में ऑलरेडी हो एंड इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी फ्रॉम विद इन, दैट वॉन्ट रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेस ऑल्सो. सो आई वुड सजेस्ट गाइज, इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन, देन काइंडली स्विच. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव इंटरव्यू टू कैबिन क्रू, अभी कैबिन क्रू के इंटरव्यू चल भी रहे हैं, गो एंड गिव इंटरव्यूज़. बैठे मत रहो. अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ खुश नहीं हो या आपको इंटरव्यू देना है, आपको क्रू बनना है, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करो. डेफिनेटली एक बार ट्राई करो. नहीं पता आपका सिलेक्शन कब हो जाए. सो अच्छे से बस अपने पे काम करते रहो, पॉजिटिव सोचो, और स्टक फील मत करो बिल्कुल भी. देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट आर ओपन फॉर यू, एंड देर आर लॉट ऑफ एयरलाइंस विच आर हायरिंग ऑल्सो. तो बस अपने पे काम करते रहो और सिलेक्शन के लिए अच्छे से प्रे करो. Definitely select होगे, and I'm with you guys. Whenever you feel any kind of question you have, you can ask me. My comment sections are always open for you. You can comment down. I will definitely help you. जितना मैं आपके लिए हेल्प कर सकती होंगी मैं डेफिनेटली करूँगी, बिकॉज मेरे पास मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मेरे ब्लड लाइन में कोई क्रू नहीं है और मेरे आसपास भी कोई क्रू नहीं था. सो आई वॉज द ओनली वन जो खुद की मेहनत कर रहा था और खुद के लिए ही काम कर रहा था. सो नाउ आई वॉन्ट दैट, नाउ आई नो थिंग्स, तो मैं आपकी हेल्प जितनी कर सकती होंगी मैं डेफिनेटली करूँगी. सो stay tuned, and on that note we're gonna end this my very first video, and I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो अगर इन केस थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है कुछ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर. एंड मेरे को गाइस ये भी बताओ कि मैं अब और कौन सी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पे ही फिर वीडियो बनाऊँगी टू हेल्प यू गाइज आउट. सो डेफिनेटली प्लीज़ मुझे बताना कि मैं अब कौन सी उस पे वीडियो बनाऊँ. एंड ऑन दैट नोट, thank you so much, and I'll see you in another video. Bye bye.